अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोगों के। मेरा नाम सैयद इस्माइल तनवीर है और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर। मैंने एक वीडियो इससे पहले भी बना के रखी हुई थी कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर, मगर अभी जो आजकल करंट मसले और मसाइल चल रहे हैं कोरोना वायरस की वजह से, तो मैंने सोचा मैं इसकी एक और नई वीडियो बना दूं कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, क्योंकि ये एक रियल एग्जांपल होगी आप लोगों को समझने के लिए। कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेशन का जो मतलब होता है वो ये होता है कि जो भी हुकूमत अपने मुल्क को चलाती है तो वो कोई ना कोई प्लानिंग के तहत चलाती है। जैसे कि मैं हूँ अपने घर का सरबराह, मेरे बराबर में जो घर है उनका भी एक सरबराह होगा। मैं अपने घर को अपने तरीके से चलाऊँगा, मेरे बराबर वाला अपना घर अपने तरीके से चलाएगा। इसी तरीके से मुल्क भी इसी तरीके से चलते हैं। जो भी मुल्क का प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर है वो जो पॉलिसीज़ बनाता है वही इम्प्लीमेंट होती हैं उसके मुल्क के लिए। तो हर मुल्क अलग अलग तरीके से चलता है, लेकिन कभी कभार मुल्क में ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जो उसको हैंडल करना बड़ा मुश्किल होता है। तो वो क्या करता है, जो मसाइल दूसरे ममालिक में आ चुके होते हैं और उन ममालिक ने उस इशू को हैंडल किया हुआ होता है, तो वो उनके पास जाते हैं और उनसे सीखते हैं कि इन्होंने इस मसले को किस तरीके से हल किया। तो वो जो भी पॉलिसीज़ उन ममालिक ने अप्लाई की हुई होती हैं, तो दूसरे ममालिक क्या करते हैं, उनके पास जाते हैं, उनसे सीखते हैं और अपने ममालिक में, अपने मुल्क में उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। इसको कहते हैं हम कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। कंपैरेटिव मतलब किसी एक चीज़ को दूसरे चीज़ से कंपेयर करना, ये देखना कि ये चीज़ ज़्यादा बेहतर है या मेरी चीज़ ज़्यादा बेहतर है। अगर दूसरे वाले की चीज़ ज़्यादा बेहतर है तो क्यों बेहतर है, उसने ऐसा क्या किया है कि वो ज़्यादा बेहतर है। तो कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में हम ये पढ़ते हैं कि दूसरे को कंपेयर करते हैं अच्छे सेंस में, पॉजिटिव सेंस में। अपने आप को बेहतर बनाने के लिए हम दूसरे को देखते हैं कि उसने क्या क्या चीज़ें की हैं अपने आप को बेहतर बनाने के लिए, तो हम भी वो करेंगे तो बेहतर हो जाएंगे। तो कोरोना वायरस का जो अभी करंट इशू चल रहा है, हर ममालिक अपने अपने तरीके से कोरोना वायरस को हैंडल कर रहा है। तो चाइना में सबसे पहले इस चीज़ का जो है वो हाईलाइट हुई कि हाँ भाई कोरोना वायरस जो है वो चाइना में सबसे पहले सामने आया। लेकिन ये भी खबरें सामने आ रही हैं कि चाइना ने सबसे पहले ही इसको रिकवर भी किया है। तो अगर कुछ ममालिक चाइना से सीखें कि उन्होंने क्या क्या इक़दाम किए हैं अपने इस इशूज़ को हैंडल करने में, तो दूसरे ममालिक ज़रूर लाजमी इस चीज़ को फॉलो करेंगे और अपने मुल्क में इसको इम्प्लीमेंट करेंगे कि हमने कोरोना वायरस को किस तरीके से हैंडल करना है। ये करंट इशू चल रहा था, इसी वजह से मैंने ये वीडियो बनाई है ताकि आपको पता चले कि अब क्या करेंगे। जितने भी मुल्क हैं वो जो मुल्क बेहतर होते रहेंगे कोरोना वायरस से, यानी कि जिन लोगों को निजात मिलती रहेगी, जहाँ के पेशेंट्स सही होते रहेंगे, तो दूसरे ममालिक क्या करेंगे, वो ये देखेंगे, वो ये जानेंगे कि उन्होंने अपने हॉस्पिटल में, अपने डॉक्टर्स में क्या ऐसी चीज़ की जिससे उनके पेशेंट बेहतर होने लगे। इसी तरीके से मुल्क की जो पॉलिसीज़ होती हैं, मुल्क के जो डिपार्टमेंट होते हैं, मुल्क अगर अच्छा नहीं चल रहा और दूसरा मुल्क अच्छा चल रहा है तो हम उससे कंपेयर करते हैं और ये देखते हैं कि उन्होंने अपने मुल्क में इस चीज़ को ठीक करने के लिए क्या किया। तो इसी तरीके से हर मुल्क दूसरे मुल्क से सीखता है। जिस तरीके से हम एक एग्ज़ाम्पल आपको देता हूँ कि मेरे बराबर वाले घर में भी एक गाड़ी है और मेरे घर में भी एक गाड़ी है, ठीक है, और दोनों की जो गाड़ी हैं वो बाहर खड़ी हुई हैं। अब अगर मुझे ये पता चल जाए कि कल या परसों बारिश होने वाली है, या मुझे ख़बर मिल गई कि यार बारिश होने वाली है, और बराबर वाले को भी पता चल गया कि बारिश होने वाली है, लेकिन हम दोनों को पता तो है, लेकिन एक बंदे ने क्या किया, अपनी गाड़ी को या तो कवर कर लिया या ऐसी जगह खड़ी की जहाँ पानी नहीं आएगा। अब जब बारिश हो जाती है तो क्या होगा, मेरी गाड़ी जो है वो भीग चुकी होगी, मेरे गाड़ी के अंदर जो भी सामान होगा वो सब ख़राब हो जाएगा। और जो मेरे बराबर वाला घर था जिसको पता था कि हाँ भाई बारिश होने वाली, उसने क्या किया, उसकी तैयारी की, और तैयारी में क्या किया, उसने अपनी गाड़ी को या तो किसी पड़ोस में खड़ा किया या कहीं और खड़ी की या उसका कवर बना दिया, तो उससे वो बच गया। अब जब बारिश ख़त्म हो जाती है, मैं देखता हूँ बाहर जाके कि यार मेरी गाड़ी भीगी हुई है और ख़राब हो चुकी है और बराबर वाले की जो गाड़ी है बिल्कुल ठीक है, तो मैं ये देखूँगा कि यार उसने ऐसा क्या किया कि उसने अपनी गाड़ी को बचा लिया। तो जब मैं उसके बाद जाऊँगा तो वो मुझे बताएगा कि भाई मैंने ये चीज़ें की तो मैंने बचा लिया। तो इसी तरीके से मुल्क भी यही करता है। मुल्क भी अपने डिपार्टमेंट को, अपने मसाइल को इसी तरीके से ठीक करता है। दूसरों को के पास जाते हैं, उनसे सीखते हैं। आपने ख़बरों में देखा होगा कि
किसी की जो फ़ौज है वो दूसरे ममालिक गई, वहाँ से उन्होंने ट्रेनिंग हासिल की। किसी ऑर्गेनाइजेशन के लोग वो बाहर एक ममालिक गए, वहाँ ट्रेनिंग हासिल की। पायलट बाहर जाते हैं, सीख कर आते हैं। इंजीनियर बाहर जाते हैं, सीख कर आते हैं। या आपके मुल्क में भी लोग आते हैं सीखने के लिए। जो चीज़ आपकी खासियत है वो आपसे लोग सीखेंगे। तो कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में हम लोग यही देखते हैं कि अपने मुल्क को किस तरीके से बेहतर बनाना है, और हम दूसरे ममालिक में जाकर सर्वे भी करते हैं और देखते हैं कि वो लोग किस तरीके से डेवलप कर रहे हैं, उसी तरीके से हम भी इसको डेवलप करते हैं। तो करंट इशू चल रहा था कोरोना वायरस का, तो मैंने कहा आपको रियल एग्जांपल दे दूं। अब आप खुद देखते रहिएगा कि कौन से ममालिक डेवलप हो रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, इस इशू को ख़त्म कर रहे हैं, और कौन से ममालिक ऐसे हैं जो कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का फ़ायदा उठा ही नहीं रहे। तो जो भी कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का फ़ायदा उठाएगा वो रिज़ल्ट को जल्दी हासिल कर पाएगा, अपने ऑब्जेक्टिव को जल्दी अचीव कर पाएगा। और एंड में आपको एक चीज़ ये बतानी थी, अगर कोई ऐसा शख्स है जो टीचर है या जिसने टीचिंग छोड़ दी है या उसको समझाना बड़ा अच्छा आता है, तो मैं उसको, मेरा सजेशन ये है कि मेरा चैनल उन सब के लिए अवेलेबल है जो भी टीचर है या जो भी पढ़ाना जानता है, या जिसको भी कोई मैथ्स का सब्जेक्ट है, इकनॉमिक्स के सब्जेक्ट हैं, मैनेजमेंट के सब्जेक्ट हैं, कोई भी किसी भी सब्जेक्ट में अगर चीता है और उसको समझाना आता है, तो मेरा चैनल उसके लिए हाज़िर है। आप वीडियो बना के मुझे दें, मैं अपने चैनल पे अपलोड करूँगा। ये मेरी ऑफ़र है आप लोगों को, क्योंकि एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है कि आप इसको कहीं पर भी फैला दें, उसका फ़ायदा ही होना है। तो अगर आप चाहते हैं कि अगर आप के एक चैनल यूट्यूब के ऊपर आपकी कोई वीडियो आए, तो आप वीडियो रिकॉर्ड करें, अपने टॉपिक लें, ख़ुद से सोचें और उसके ऊपर वीडियो बनाएं, अच्छे से समझाएं, आप मुझे दें, मैं ज़रूर अपने चैनल पर अपलोड करूँगा। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।